नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम जो है पढ़ रहे हैं एक चरांक वाले रेखीय समीकरण, जिसमें प्रश्न संग्रह 12.2 का आज मैं आपको पहला सवाल पुनः एक बार बता रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी थी तो इसको मैं फिर से बता रहा हूं। माँ की आयु बेटे की आयु से 15 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात 4/9। 4/9 को इस तरह भी पढ़ते हैं, 4/9, 4:9। ऐसे अभी मैं 4/9 को पहले ऐसे ही लिखूंगा, अनुपाते 4/9। आयु का अनुपात यहाँ 4/9 है, ऐसे लिखना चाहिए था, 4:9 हो जाएगा। तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आप माँ की भी वर्तमान आयु पूछ सकता है कि बेटे और माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं वर्तमान शब्द पर चलता हूँ। वर्तमान आप हिंदी में पढ़ते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो बीत गया, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट, और भविष्य काल मतलब जो आने वाला है। जैसे 8 वर्ष बाद तो आने वाला है, ये भविष्य है, और वर्तमान मतलब अभी। तो हम मानेंगे, माना बेटे की वर्तमान आयु x वर्ष, माना बेटे की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। इसलिए माँ की वर्तमान आयु यह बराबर होगा, इससे 25 साल बड़ी है, तो x में 25 को जोड़ देंगे, x प्लस 25 वर्ष। अब 8 वर्ष बाद एक प्रश्न मैं यहाँ करूंगा, तब आगे सवाल पर चलूंगा। मान लीजिए आज आपकी उम्र जो है वह 12 साल है, तो 3 साल पहले कितनी थी? पहले मतलब 12 में से घटा देंगे 3 को, तो 9 साल थी। और अगर मैं कहूँ 3 साल बाद कितनी होगी, तो 12 में 3 को जोड़ देंगे, तो 12 3 15। यहाँ बाद है, बाद का मतलब जुड़ेगा और पहले का मतलब घटेगा। तो 8 वर्ष बाद बेटे की आयु बराबर x प्लस 8 वर्ष, और 8 वर्ष बाद माँ की आयु, यहाँ वर्ष होगी लिखेंगे क्योंकि भविष्य में जा रहे हैं, होगी। माँ की आयु बराबर x धन 25 तो था ही वर्तमान में, 8 और जुड़ गया, और ये बराबर हो गया x प्लस 33। प्रश्नानुसार अब मैं इस ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में यहां से बांटूंगा, पहले इधर फिर उसके बाद इधर लिखूंगा। प्रश्नानुसार x प्लस 8 अनुपाते x प्लस 33 बराबर होगा 4:9। अभी मैंने बताया था। अब इसको बटे में करेंगे, x प्लस 8 और बटे x प्लस 33, यह बराबर होगा 4/9। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर आइए तिर्यक गुणा करते हैं। 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 गुणे x प्लस 8 बराबर 4 गुणे x प्लस 33। अब 9 का गुणा किया तो 9 × 9x और प्लस 9 × 72 बराबर 4 का गुणा किया, 4 × 4x प्लस 4 तिहाई 12 को 2 हासिल हुआ, 1 4 तिहाई 12 और 1 13। अब पक्षांतर किया, इसको पक्षांतर करने पर 9x
माइनस 4x बराबर 132 और माइनस 72। 9 में से 4 निकल गया 5x बराबर हो गया 132 में से 72 निकला तो 2 में से 2 गया 0 और 13 में 7 गया 6। अब मुझे x का मान चाहिए। x बराबर हो गया 60 और बटे 5 से भाग दे दिया तो x बराबर हो गया 5 × 5 और 5 × 10। x बराबर हो गया 12। बेटे की वर्तमान आयु जो है वह हमको मिल गई 12 वर्ष। अब बेटे की वर्तमान आयु मिली तो हम माँ और बेटे दोनों की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। एक की नहीं, दोनों पूछेगा तो दोनों। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। इसलिए बेटे की वर्तमान आयु ये बराबर आपने x माना था और ये बराबर हो गया 12 वर्ष। अगर माँ की वर्तमान आयु निकालना है तो उसको भी आप देख लीजिए। माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 25 तो x की 12 और प्लस 25 तो बराबर हो गया 37 वर्ष। आपको उत्तर में केवल यही पूछा था लेकिन हमने आपको दोनों बताया। ये भी आपका इतना ही, आपके सवाल का उत्तर इतना ही है, इतना ही निकालना था। लेकिन अगर उसने कहा माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा और वो पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ। आपकी द्वितीय इकाई परीक्षा जो है वह शुरू होने वाली है। तो द्वितीय इकाई परीक्षा में आपको कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपको मैंने यहाँ देखिए वीडियो यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर 10वां, 11वां और 12वां ये 3 चैप्टर आएगा और इस 3 चैप्टर से आपको 20 नंबर के जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और जैसा कि आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पेपर जैसे दिया गया था उसी पैटर्न पर आपका ये भी पेपर होगा। तो आप उसको करेंगे। इसका टाइम टेबल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और परीक्षा की तैयारी के लिए 10, 11 और 12 ये 3 चैप्टर आपको तैयार करना है। खूब अच्छे से इसको पढ़िएगा और इसके बचे हुए प्रश्नों को मैं आपको फिर बताऊंगा। धन्यवाद।